स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। पापा ये क्या कर रहे हो? वो कल वाले ड्रेस में पहन लूंगी। अरे बेटा वो कपड़े मैंने धो दिए हैं। तुम अभी सो जाओ, स्कूल के लिए टाइम है। सो जाओ। पुष्पा क्या कर रही है? हाँ, कितनी बार कहा तुझे मैंने ये फूल की टोकरी वहां रखा कर। रख, ये भी रख और अच्छे से सफाई कर। बिना कहे लड़की कुछ काम करती ही नहीं। रात गई बात गई, दोबारा यहाँ फोन मत करना। कुत्ते की ना पूंछ सीधी हो सकती है, पर तुम लोग ये कचरा उठाकर कचरे पेटी में नहीं डाल सकते। तू जाके अपना काम कर, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे फिर पानी गिरा दिया, अब मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगी? तुम लोगों को ना अकल नाम की चीज नहीं है। देख चाय की दुकान है, पानी तो गिरेगा ही। और अगर तुझे नहीं जम रहा है तो मैं किसी और झाड़ू वाले को रख लेता हूँ। हाँ चल चल ढूंढ ले जिसको ढूंढना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया क्यों इसके मुंह लग रहे हो? जाने दो इसे, चल जा अपना काम कर तू। पर वैसे भैया आज दुकान इतनी देर से क्यों खोली? अब क्या बताऊं दीदी, मोहन रात भर घर नहीं आया है। क्या? इस लड़के ने तो नाक में दम करके रखा है। अरे उसे तो मैंने अभी अभी देखा ना आपके घर जाते हुए, पूरा टल्ली था। क्या बात कर रही हैं? अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ। मोहन, 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 मोहन। कहाँ चला गया? साले साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बगल में सोने की? हिम्मत कैसे हुई? पापा तो अरे क्यों मार रहे हो बेचारे को? ये बेचारा है, हैं? प्राची के बगल में सोया हुआ था। क्या? अरे मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो गलती से सो गया था। पता नहीं था? मुझे पता नहीं था? रात में शराब पी के घर आएगा और दिन में आते ही घर में होश खो देता है। आज तो मैं तेरी जान ले लूंगा, आज मैं जान ले लूंगा इसकी जान। अरे बस कर, शांत कर। रूपा जा नीचे लेकर जा इसे दुकान पर। चलो। और बेटा तुम भी अंदर जाओ, हैं? और इससे दूर रहा करो, हैं? जाओ बेटा। दिन पे दिन खतरा बनता जा रहा है, इसको जल्दी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ निकाल देना, लेकिन उससे पहले अपनी दुकान के लिए कोई लड़का ढूंढ ले, तब जाके सोचना उसे निकालने के बारे में, समझे? हेलो मौसी। क्या रे मोहन, इतनी क्यों पी लेता है कि तेरे को होश ही नहीं रहता हैं? अरे अब इसको क्या हो गया? तुझे क्या हुआ? मोहन पानी लेकर आ जरा। हेलो मौसी। कितना टाइम लगाता है। पानी पानी पी, पानी पी थोड़ा।
अच्छा देख मोहन, मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं इसे भैया के क्लिनिक लेकर जाती हूँ, ठीक है? हमारे घर या आसपास बहुत से लोगों से हम काम या हेल्प लेते हैं और उनसे कुछ गलती या भूल चूक हो जाए तो कभी कभी नाराजगी में कुछ कह भी देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो इस बात को किस तरह से लेंगे। जरूरी नहीं कि वो हमारी बात का सही अर्थ निकालें। अगर किसी के अहम या ईगो को चोट लग गई तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका रिएक्शन क्या होगा। कई लोगों के लिए ये बातें अहम का सवाल बन जाती हैं। मोहन के अहम को भी रमेश की बातों से चोट लग गई थी। हालांकि रमेश सही था, लेकिन मोहन की जितनी समझ और जैसी मानसिकता थी उसने रमेश की बातों को उसी तरह लिया। अरे रुकिए दीदी, रुकिए रुकिए, लाइए मुझे दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। लाइए। आजकल तो गर्मी देखो कितनी हो गई है। दीदी वो पुष्पा नजर नहीं आ रही, कहाँ गई? अरे क्या बताऊं भैया, इन लोगों को काम सिखाओ, पैसा दो, फिर भी इनके नखरे कम नहीं होते। उस दिन पता है ना उसकी तबीयत खराब हो गई, बोली कि मुझे गाँव जाना है और चली गई। सारा काम मेरे सर पर आ गया। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इनके लिए चाहे जान निकाल के रख दो, मगर इनको ऐसा लगता है जैसे हम इनका शोषण कर रहे हैं। सही कह रहे हो भैया, सही बात है। चाचा शक्कर खत्म हो गई है। तो जाके लेके आना। लेकिन पैसे? रुक, मैं ही लेके आता हूँ, वरना 90 की शक्कर लाएगा और 10 अपनी जेब में डालेगा। अरे पैसा क्या कब्र में लेके जाओगे? अरे मेरी मेहनत की कमाई है, मैं कब्र में लेके जाऊं या आग लगा दूं, तुझे क्या करना है? माला दीदी कैसी हो आप? अरे मैं अच्छी हूँ, आओ अखिलेश भैया, बैठो बैठो। कोई लड़की देखी या नहीं? अरे देख रही हूँ अखिलेश भैया, अगर लड़की मिल जाए तो मेरा आधा काम कम हो जाए। देखो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये लो स्पेशल लड्डू, हनुमान मंदिर का है। अच्छा लाओ। अरे रमेश भैया, 2 चाय तो लाना जरा। लाया दीदी, ला गिलास दे। और सुनाओ, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है दीदी। ये लीजिए दीदी। और अखिलेश भैया कैसी चल रही है आपकी कंपाउंडरी? जब तक क्लिनिक चल रहा है तब तक मेरी कंपाउंडरी भी चल रही है। अपनी सुनाओ। बस भैया अपनी गुजर बसर किसी तरह हो रही है। अच्छा दीदी लेट हो गया, डॉक्टर साहब आ गए होंगे, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। अच्छा भैया। लो भैया ले जाओ गिलास। ए मोहन, एक चाय देना। मोहन प्यारे, ज्यादा मत घूर, नहीं तो प्यार हो जाएगा। वैसे बड़ा क्यूट लगता है तू शर्माते हुए। क्यूट का मतलब पता भी है? जो प्यारा लगे उसे क्यूट बोलते हैं। तू भी बड़ी क्यूट लगती है। अच्छा सुन, फिल्म चलेगा, नाइट शो है, पैसे हैं तेरे पास?
जब देखो तब इसके साथ बकैती किया करता है। अरे कभी काम में मन लगा लिया कर। अरे चाचा सुबह से काम ही तो कर रहा हूँ, अगर काम पसंद नहीं तो हिसाब कर दो ना मेरा। हिसाब की बात करता है, क्या कमी है तेरे पास बता। तो वही तो कह रहा हूँ कि पैसे दे दो पैसे दे दो। पैसे दे दो, एक पैसे की अकल है तेरे पास? क्या करेगा पैसे का? अरे तू कितनी बार तो कहा है कि मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोलूंगा, आपको समझ में नहीं आता है। अरे चाचा 25,000 में काम हो जाएगा। काम हो जाएगा? पापा अरे बेटा तू आ गई तैयार होके? रुको मैं साइकिल निकाल के आता हूँ, ठीक है? पापा वो 100 रुपए चाहिए थे, स्कूल में देना है चैरिटी के लिए। अच्छा ये ले बेटा, ये ले। ठीक है, और मैं अभी साइकिल लेके आता हूँ, ठीक है? तुझे लेके जाऊँ। और तू सुन, अब यहाँ बकवास ना होनी चाहिए, समझे? मैं उसको स्कूल तक छोड़ने जा रहा हूँ, काम में मन लगाना। अरे वाह प्राची, एकदम परी जैसी लग रही है। लगता नहीं है इस रमेश की बेटी है तू। तेरा दुल्हा तो तुझ पे लट्टू हो जाएगा। क्यों मोहन? प्राची बिटिया इधर आ तो जरा। ये ले हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद खा। लड्डू बहुत मीठा होगा ना? अरे प्रसाद के लिए ऐसे नहीं बोलते, ये लिखा। अच्छा है ना? प्राची बेटा चलो स्कूल के लिए। असली मालकिन तो वो प्राची है। देख कैसे 2 मिनट में रमेश ने पैसे दे दिए उसे निकाल के। और तुझे ऐसे ही घिसता रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा सुन, मेरे पास एक काम है और तुझे पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे, पर हाँ काम थोड़ा टेढ़ा है। करेगा? पूरे 30 किलो फूलों का हिसाब नहीं मिल रहा है। अरे बुआ मुझे लगता है ना कि आपके हिसाब में कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तेरा ही दिमाग नहीं लग रहा हिसाब करने में। और ये क्या बार बार, क्या तू घड़ी की तरफ टुकर टुकर देख रहा है? कहीं जाना है क्या? नहीं बुआ मुझे कहीं नहीं जाना। ये देखो ना हो गया हिसाब, ये देखो। अच्छा दिखा। देखो मुझे तो अभी भी गड़बड़ लग रहा है। तेरे बस का कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं करने वाला। अरे प्राची बिटिया, हाँ? इधर आना जरा, मेरा हिसाब देख। कितनी बार समझा समझा के थक गई उसको, मगर इसके तो भेजे में ही नहीं आ रहा। देख। अरे मोहन भैया देखो, सिंपल सा हिसाब है। अब आपको यहाँ पर जोड़ना था और आपने घटा दिया है। हिसाब अभी तक संभलता नहीं है और कहता है दुकान खोलूंगा। अरे तेरे से अच्छी तो मेरी प्राची बिटिया है, कम से कम दुकान तो चला लेगी। अरे साफ साफ कह दो ना कि पैसे नहीं देने हैं तो सब कुछ दे दो इस प्राची को। भैया पापा मैंने क्या किया? अरे जाने दे बेटा, वो है ही ऐसा। हाँ हाँ देखना कैसे उजाड़ हो गया है, दिमाग सर पे चढ़ गया इसका। अरे क्या हुआ? प्राची, प्राची को क्या हो गया? पकड़ो इसे। फूड पॉइजनिंग का मामला है, अभी इसका बाहर का खाना बिल्कुल बंद करवा दो। अखिलेश भैया हमारी प्राची बिटिया ठीक तो हो जाएगी ना? घबराओ मत, इंजेक्शन दे दिया है और कल तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी। तब तक इसे स्कूल मत भेजो। और हाँ दीदी, इसे खाने में रोटी और दाल ही देना। कल आऊंगा तो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आ जाऊंगा। जी भैया। कैसी लगी तुझे फिल्म? मजा आ गया। अच्छा कौन सा आइसक्रीम लोगी तुम? चॉकलेट वाली। अंकल एक चॉकलेट वाली देना। तू ना शर्माते हुए बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे पसंद है।
क्या मेरा शर्माना है या फिर मैं? दोनों। भैया आइसक्रीम दो ना। ए भाग यहाँ से, भाग नहीं तो मारूंगी एक। तुम्हारे गिफ्ट। सुन, तूने सोचा कुछ उसके बारे में? किस चीज के बारे में? अरे वही जो मैंने काम बोला था, सिर्फ 2 दिन में हो जाएगा। देख काम थोड़ा टेढ़ा है पर कर ले। चॉकलेट दे। और चल, ज्यादा सोच मत, ठीक है? और कर ले। देख तू करेगा ना तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। सब नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला। बस ये दवाइयाँ खिलाते रहना। और प्राची बेटी, अपना ख्याल रखना, बाहर का खाना बिल्कुल बंद। और हाँ, कुछ दिनों तक स्कूल भी बच जाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बेटा ये रिपोर्ट पकड़ो और तुम अंदर जाओ बेटा। हाँ। वो आदमी कौन था और तू रूपा से क्या बात कर रहा था? वो तो दोस्त था चाचा। और रूपा वो उधारी चुकाने आई थी। वो सुबह के चाय के पैसे बाकी थे ना, वही देने आई थी। रमेश भैया। जी दीदी। इधर आओ ना जरा। अरे क्या हुआ? वो डॉक्टर बाबू आए थे, क्या कह कर गए बिटिया की रिपोर्ट के बारे में? अखिलेश भैया रिपोर्ट भी नॉर्मल बता रहे थे और दवा भी दे गए। बोल रहे थे अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या? लेकिन कल मुझे गांव जाना पड़ेगा सुबह, जरूरी काम से। मैं कल देर रात तक वापस आ जाऊंगा। अब इस हालत पे प्राची बिटिया को घर पे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। अरे उसकी चिंता तू क्यों करता है? हम लोग हैं ना यहाँ पर। और रात को तो ये मुआ मोहन भी है ना। ना दीदी, आप ही घर में सो जाना, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। पूरा दिन तो रूपा के साथ लगा रहता है। अच्छा चल ठीक है, मैं जाकर सो जाऊंगी, तू चिंता मत कर। जाकर अपना काम निपटा कर आ। ठीक है दीदी। वैसे तू काम कब से चालू कर रहा है? चाचा कल गांव जा रहे, मौका अच्छा है। एक सिंगल पेरेंट के लिए ऐसी परिस्थिति से निपटना बहुत ही कठिन होता है। एक तरफ काम का बोझ और दूसरी तरफ बेटी के प्रति उसकी जिम्मेदारी। रमेश का चिंतित होना मैं भली भांति समझ सकती हूँ। हमारे देश में लगभग 30% जुर्म अपने करीबी ही अपनों के खिलाफ करते हैं और यहाँ मोहन की गतिविधियां भी संदेहजनक थी। माला दीदी भी यहाँ नहीं है। अरे रमेश भैया, आप आ भी गए? अब तो शाम को आने वाले थे ना। क्या ठीक है, काम कैसा रहा आपका? काम अच्छा रहा दीदी, जल्दी काम निपट गया तो मैंने दोपहर की बस पकड़ी और चला आया। लेकिन दीदी आज मोहन ने दुकान बड़ी जल्दी बंद कर दी। तो दुकान बंद करने की बात कर रहा है? अरे उसने दुकान खोली ही कहाँ है, और मुआ सुबह से कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। माला दीदी भी यहाँ नहीं है। अरे रमेश भैया, आप आ भी गए? अब तो शाम को आने वाले थे ना। क्या ठीक है, काम कैसा रहा आपका?
काम अच्छा रहा दीदी, जल्दी काम निपट गया तो मैंने दोपहर की बस पकड़ी और चला आया। लेकिन दीदी आज मोहन ने दुकान बड़ी जल्दी बंद कर दी। तो दुकान बंद करने की बात कर रहा है? अरे उसने दुकान खोली ही कहाँ है, और मुआ सुबह से कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। मैं तो बस अब दुकान बंद करके प्राची बिटिया के पास जाने ही वाली थी। खैर ठीक है, अब तू आ गया है तो देख जरा बिटिया को, मैं बैठती हूँ थोड़ी देर दुकान पर। और ठीक है दीदी, फिर मैं घर ही जाता हूँ। हाँ हाँ जा। प्राची बेटा, प्राची बेटा कहाँ हो? प्राची, 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 प्राची। आखिर प्राची गई कहाँ? चाचा, क्या हुआ चाचा? अरे तू कहाँ गया था? वो चाचा मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैं हॉस्पिटल चला गया था। और प्राची कहाँ है? प्राची मालूम नहीं। प्राची नहीं मालूम मतलब? अरे मैंने पूरा घर देख लिया, प्राची कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर कहाँ गई वो? प्राची, प्राची, प्राची। अरे क्या हुआ रमेश भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? दीदी प्राची पद मिल नहीं रही है, पूरा घर देख लिया, प्राची कहीं नहीं नजर आ रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। प्राची, 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 प्राची बेटा, मेरी बेटी प्राची को देखा? नहीं देखा। प्राची, प्राची। माँ जी आपने मेरी बेटी को देखा? 14 साल की प्राची नाम है उसका। माँ जी नहीं देखा। प्राची, 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 प्राची। रमेश भैया, कुछ पता चला प्राची बिटिया के बारे में? नहीं दीदी, सब जगह देख लिया, हर जगह पता कर लिया, लेकिन मेरी प्राची बिटिया कहीं नहीं मिल रही। दीदी कहीं नहीं मिल रही है। मिल जाएगी भैया, मिल जाएगी, आप रो मत। सब इसकी वजह से हुआ, तेरे सारे घर पे छोड़ के गया था और तू। अरे भैया अब इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी प्राची। घर से कोई सामान गायब हुआ? ये कौन है? अरे साहब ये मोहन है, रमेश भाई के दूर का रिश्तेदार। यही तो सब दुकानदारी संभालता है। तूने आखिरी बार कब देखा था प्राची को? सर सुबह। नहीं सर, दोपहर को देखा था। देखिए आप लोग अभी घर जाइए, अगर 24 घंटे तक प्राची नहीं आती है तो फिर हम कार्रवाई करते हैं। 24 घंटे? लेकिन मेरी बेटी प्राची। देखिए गुमशुदगी के केस में उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। अरे रमेश भैया सही तो कह रहे हैं साहब, चलो अभी घर चलते हैं, चलो। और हाँ, अगर आपको किसी पर भी शक हो तो हमें जरूर बताइएगा। अक्सर ऐसे केसेस में आसपास वालों का ही हाथ होता है। मेरी प्राची कहाँ चली गई अपने पापा को छोड़ के? मेरी प्राची। पापा मुझे नहीं पीना दूध। पापा प्राची मुझे पसंद बेटा। नहीं, पापा। अरे मेरा बेटा दूध पिएगा तो पढ़ाई करेगा ना। नहीं ना पापा। अरे कुछ नहीं, जल्दी से पी ले, आग बंद करके। ये शाबाश। पापा
अरे अरे सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। देख संभल के पापा। हाँ बेटा देख, मैं आज बहुत प्यारी सुंदर से अपनी गुड़िया की चोटी करूंगा, है ना? बस हो गया, मैं कल कर लूंगी ना पापा, बहुत नींद आ रही है। मेरा बच्चा सिर्फ 2 सवाल बच्चे हैं। मेरा बच्चा 2 सवाल पूरे कर, पापा के सपने पूरे करना है ना, बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है बेटू को पापा के लिए, है ना? पता नहीं ये रूपा भी कहाँ मर गई है, कितना कचरा फैला हुआ है, 2 दिन से नहीं आई है। अरे रमेश भैया, ये क्या हाल बना के रखा है आपने? सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? मन नहीं है दीदी। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है, थोड़ा तो खाना ही होगा। मैं लेकर आती हूँ कुछ तुम्हारे लिए। चाचा मुझे वो 2-4 घंटे का काम था तो मैं हो के आऊं? देखा रमेश भैया, जिस दिन प्राची बिटिया गायब हुई थी उस दिन भी इस लड़के ने दुकान नहीं खोली थी, और आज भी देखो इसे पता नहीं कौन से काम पर जाना है। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़का आजकल कर क्या रहा है। मेरी प्राची बिटिया न जाने कहाँ होगी, न जाने कहाँ होगी। कंट्रोल में है ना सब कुछ? कंट्रोल में है ना सब कुछ? प्राची बिटिया इधर आ तो जरा। कंट्रोल में है ना सब कुछ? अरे प्राची बिटिया इधर आना जरा। प्राची बिटिया इधर आ तो जरा। सब कंट्रोल में है। ये लो स्पेशल लड्डू, हनुमान मंदिर का है। प्राची बिटिया इधर आ तो जरा। ये ले हनुमान जी के मंदिर का प्रसाद खा। ब्लड मैच कर गया है, अब हम प्राची की किडनी निकाल सकते हैं। अब तो बस सही मौके का इंतजार करना है भैया। कल मुझे गांव जाना पड़ेगा सुबह, जरूरी काम से। मैं देर रात तक वापस आ जाऊंगा। अरे प्राची बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? पता है ना आज डॉक्टर के यहाँ जाना है ब्लड टेस्ट के लिए। चल 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 जल्दी उठ, छोड़ इन सब किताबों को। बाकी के पैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद। बहुत मोटा पैसा दे रहा है क्लाइंट। अच्छा है। किसी को हम पर शक तो नहीं है? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। तो फिर जल्दी से जल्दी कुछ करो, वरना क्या होता जा रहा है हमारे समाज को? कभी कभी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हम में इंसानियत जिंदा भी है या नहीं। अखिलेश और माला जैसे लोगों को देखकर तो नहीं लगता ऐसे बेशर्म लोग अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लोग मानव अंग का भी बाजार लगा देते हैं। कुछ हद तक इसमें गलती हम सबकी भी है। अगर हम स्वेच्छा से मरणोपरांत अंगदान करें तो ऐसे हैवानों को मानव अंग की दुकान लगाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जरूरत है हमारी सोच को परिपक्व करने की और सजग रहकर इन गुनहगारों को सजा दिलवाने की। मोहन, एक चाय तो दे जरा। मैंने सुना है कि आजकल तूने कोई नया काम धंधा शुरू किया है। कैसा चल रहा है तेरा धंधा? हाँ? ए मोहन सुन ना, देख राजू भाई ने पैसे दिए हैं, पूरे 10,000 हैं। अब तेरे दुकान की पगड़ी मिल गई, अब फटाफट से दुकान खोल ले।
साहब मुझे नहीं पता कि प्राची कहाँ है। तो इतना कैश कहां से आया तेरे पास? साहब वो मेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम किया जो 2 दिन में 10,000 रुपए आ गए? साहब ये झूठ बोल रहा है, किसी ने मेरी बेटी प्राची को गायब किया है साहब। ये झूठ बोल रहा है साहब, ये झूठ बोल रहा है। सर देखिए मैं राजू भाई को ले आई। तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जिसमें इतना पैसा है? तो साहब मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कांच साफ करने का ठेका लेता हूँ और साहब मेरे पास लाइसेंस भी है। ये देखिए मेरा विजिटिंग कार्ड। हाँ मोहन मेरे पास 2 दिन काम किया था। साहब ऐसे कामों में थोड़ा रिस्क तो रहता ही है ना, इसलिए पैसा ज्यादा मिलता है। और सर मोहन को दुकान खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसने उसने उस काम के लिए हाँ कर दिया। हाँ साहब मैंने कहा तो था आपको, मैंने कुछ नहीं किया है। शायद राजू और रूपा सही कह रहे हैं। मुझे लगता है मोहन का प्राची के गायब होने में कोई हाथ नहीं है। तू रो क्यों रहा है? तेरी गलती नहीं है, मिल जाएगी प्राची। लेकिन सब खत्म हो गया। रूपा मैं प्राची को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तू ना रोते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्राची को ढूंढ के रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ढूंढ लेंगे प्राची को, पर अभी तो कुछ खा ले। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। तब तक तू ये ले, ये लड्डू खा। अरे खा ना। रूपा हाँ ये लड्डू कहाँ से लाई? ये तो काफी पुराना है। अरे ये वो मैं माला की दुकान से लेके आई थी, भूल गई थी, खा नहीं पाई। तू देख ले, अगर खराब हो गया तो फेंक देना। रूपा क्या हुआ? गोली। मोहन, दवाई वाले ने बताया कि ये दवाई जहर काटने के लिए खिलाई जाती है, जिसे जहर खाने के बाद उल्टी कराने के लिए दिया जाता है। रूपा उस दिन प्राची को भी उल्टी हुई थी और उसी दिन उसने ये लड्डू खाया था और उस माला ने उसे वो लड्डू दिया था। पर माला ये सब क्यों करेगी? अरे कुछ बताएगा, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? याद है तुझे उस दिन वो लड़की आइसक्रीम मांग रही थी? भैया आइसक्रीम दो ना। हाँ हाँ लेकिन हुआ क्या है और हम उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? माला ने कहा था कि पुष्पा गाँव गई थी। उस दिन पता है ना उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बोली कि मुझे गांव जाना है और चली गई। सारा काम मेरे सर पर आ गया। लेकिन मुझे उस दिन लग रहा था कि पुष्पा ही वो लड़की थी। लेकिन अगर वो गांव चली गई थी तो वो भीख क्यों मांगेगी? भैया भैया आइसक्रीम दो ना।
मेरे प्राची न जाने किस हाल में हो गया। चाचा चाचा चाचा, मुझे पता है कि प्राची के गायब होने में किसका हाथ है। क्या? किसने? चाचा माला ने। हाँ चाचा, उस माला ने प्राची के लड्डू में टैबलेट मिलाया था। ये देखिए, ये वही टैबलेट। और फिर प्राची को उल्टी हुई और फिर वो भी गायब हो गई पुष्पा की तरह। भैया उन्होंने मुझे बंद कर रखा था और दवा दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी किडनी निकालेंगे, जिसके लिए पैसे भी मिलेंगे। अरे साले, तू अपना गुनाह छुपाने के लिए माला दीदी पे इल्जाम लगा रहा है। चाचा, अरे साले इतने गिर सकता है, कभी सोचा नहीं था। अरे भैया मैंने खाना बना दिया। दीदी आप जानती हो इतना गिर सकता है ये कि अपना गुनाह छुपाने के लिए आपको गुनहगार बता रहा है। ये बोल रहा है कि आप किसी किडनी रैकेट के लिए काम करती हो और प्राची का भी किडनैप आप ही ने करवाया है। अरे भैया अब इसमें इसकी गलती कहाँ है? सब बुरी संगत का असर है। और मैंने सुना है कि आजकल तो रूपा के साथ रहता है। ए माला, ए मोहन, तू यहाँ से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला के तुझे अंदर करा दूंगा। चला जा यहाँ से। भैया एक बात तो पक्की है कि प्राची के गायब होने में ये मोहन और रूपा का ही हाथ है। इंजेक्शन लगा दिया है, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। नर्स, इसे जल्दी से ओटी में ले चलो। हाँ दीदी। और कितना टाइम लगेगा? क्लाइंट आने वाला है और जल्द ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अरे जो करना है जल्दी करो। आपको पता भी है कि मोहन को सब पता चल गया है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई लफड़ा पड़ जाए। मोहन? दीदी चिंता मत करो, सब आराम से हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक है। दीदी लगता है क्लाइंट आ गया, मैं फोन रखता हूँ। मोहन तू यहाँ? अखिलेश भैया देखो ना, इस बच्ची की तबीयत बहुत खराब, अगर आप कोई सी दवा दे दो तो। तुम लोग यहाँ बैठो, मैं दवा लेकर आता हूँ। प्लीज। तुम लोगों ने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। और भैया वो कोई हॉस्पिटल था जहाँ मुझे रखा गया था। भैया यही है वो जगह जहाँ मुझे रखा गया था। तुम दोनों पर मैंने कितना विश्वास किया और तुझे अपनी बड़ी बहन से ज्यादा माना, लेकिन तू। हवलदार बंद करो इन्हें, इसे भी लेके जाओ। बेटा मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम पर इल्जाम लगाया इतना बड़ा, बेटा मुझे माफ कर दो। नहीं चाचा, शक करने में बुराई नहीं है, मगर शक अंधा और एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी की गतिविधियों पे शक है तो उचित कदम उचित समय पे उठाएं और सच्चाई का पता उसी वक्त लगाएं, क्योंकि आपके ऐसा ना करने पर वो इंसान जो आपके खिलाफ गलत इरादे रखते हो वो इस परिस्थिति का बखूबी फायदा उठाना जानते हैं। माला और अखिलेश ने भी इसी परिस्थिति का फायदा उठाया। मोहन और रूपा की सूझबूझ ने सिर्फ प्राची ही नहीं बल्कि उस जैसे अनेक बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आंकड़ों के अनुसार हर 1 घंटे में 1 मानव अंग बिकता है। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। हमें भी मोहन और रूपा की तरह ऐसे गिरोह के खिलाफ कदम उठाना चाहिए और इन्हें उचित सजा दिलवानी चाहिए। ऐसे गिरोह से सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपना।